आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे फिर से हायर मिस्ट्री नॉलेज चर्च में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें मसीह वीडियो देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा टॉपिक है धर्मी मनुष्य और अधर्मी मनुष्य। हम जानते हैं कि धर्मी मनुष्य में बहुत सारे आशीष रहता है और अधर्मी मनुष्य जो है नाश हो जाता है, परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, उसके कुछ वैल्यू नहीं रहता। आज पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। आज हम सीखेंगे कि धर्मी मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी आशीष होती है और अधर्मी मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी आशीष होती है। आइए देखें पवित्र बाइबल का जीवित कलाम क्या कहता है। आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 1 अध्याय। बाइबल में लिखा है धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य। हेडिंग में लिखा हुआ है एक पद, क्या धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अर्थात यहाँ पे यहोवा का वचन कहता है क्या धन्य वह पुरुष। धन्य पुरुष वह है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अर्थात बेचारी नहीं करता, सांसारिक व्यक्तियों के बीच में बैठता नहीं, बुराई नहीं करता, गुटखा नहीं, सिगरेट नहीं खाता पीता। ऐसे लोग धन्य है मेरे प्रिय। बाइबल के वचन के अनुसार और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, अर्थात जो व्यक्ति वह विचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, उनके जगह पे, उनके स्थान पे वो खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं, ऐसा बोल के बताती है बाइबल। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, अर्थात जो ठट्ठा चाय चोरी करते हैं उसकी मंडली में वो व्यक्ति बैठता नहीं, वे ही धन्य है। अर्थात वे धर्मी व्यक्ति है क्योंकि वे झूठ नहीं बोलता, बुराई नहीं करता, सच्चाई पे चलता है, पवित्रता की जिंदगी जीता है, अपने जीवन का एक लक्ष्य लेके चलता है, वो धन्य है। दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अर्थात पवित्र बाइबल बताती है कि वे मनुष्य धन्य है। कौन? जो इस पवित्र बाइबल जीवित कलाम को पढ़ते हैं, ये पवित्र बाइबल का मनन करते हैं, इसका सुसमाचार को सुनाते हैं, वे व्यक्ति धन्य। अर्थात आप जो इस कलाम को पढ़ते हैं, इस कलाम का मनन करते हैं, आप धन्य है बाइबल के वचन के अनुसार और उसकी व्यवस्था पर। अर्थात ये व्यवस्था की पुस्तक पवित्र बाइबल पे आप रात दिन ध्यान करते हैं, अर्थात मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप धन्य है। आइए देखिए तीसरा पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कहीं मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अर्थात हम और आप जो धर्मी मनुष्य हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, आप बुराई नहीं करते, आप उस वृक्ष के समान है जो जिस प्रकार नदी के किनारे जो वृक्ष लगा रहता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उनका कभी वो सूखता नहीं, क्योंकि वो हमेशा जल के नदिया के समान वो सामने रहता है, हमेशा हरियाली में रहता है, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। अर्थात हम और आप जो यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध अच्छा है, हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, निरंतर आराधना करते हैं, तो याद रखना आपके जीवन में हरियाली, आपके जीवन में खुशहाली, आपके जीवन में शांति रहेगी, ऐसे पवित्र बाइबल बताती है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से निपट जाए, यीशु मसीह से अच्छा संबंध बनाए, ना कि गर्लफ्रेंड से, ना कि और संसारिक बातों से, लेकिन आप अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह से बनाए, ऐसा पवित्र बाइबल बताती है। याद रखने वचन के अनुसार आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपका संबंध यीशु मसीह के साथ है और आप यीशु मसीह जल का सोता है और आप सोते के पास है तो आपका पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं। आइए देखिए दुष्ट लोग कैसे होते हैं, दुष्ट लोग का जीवन क्या होता है, इसके बारे में पवित्र बाइबल क्या बताती है। ये तो वह धर्मी का आशीष, अगर आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सच्चाई में चलते हैं, स्तुति करते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहेगी, खुशहाली रहेगी, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। आइए देखिए दुष्ट अधर्मी लोग जो पाप करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गाली देते हैं, ठट्ठा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उसके बारे में पवित्र बाइबल क्या बताती है। 4 पद, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अर्थात एक किसान का हम उदाहरण लेते हैं। एक किसान जो है जब धान को कटाई करने के बाद बदरा को अलग करता है और ठोस धान को अलग करता है, अर्थात बदरा का कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको आग में झोंक देता है, आग में डाल के उसे जला देता है। उसी प्रकार दुष्ट लोग अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में, जब परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा तो बाइबल के वचन के अनुसार वो नरक की आग में डाले जाएंगे। और जिस प्रकार किसान धान को और भूसी को अलग करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अधर्मी और धर्मी को अलग करेगा, ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। आमीन। 5 पद, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी
धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अर्थात परमेश्वर पिता जब न्याय करेगा तो वहां पे दुष्ट और अधर्मी और धर्मी दोनों लोग रहेंगे, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार दुष्ट लोग, पापी लोग उस न्याय के अदालत पे प्रभु यीशु मसीह के सामने जब खड़े होंगे तो उसके सामने वो टिक नहीं पाएंगे, उसको परमेश्वर बाहर निकाल देगा, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। और न पापी धर्मियों की मंडली, अर्थात वहां पे दो झुंड के बारे में भजन संहिता दाऊद लिख रहा है। वहां पे दो झुंड होगा, धर्मी का और अधर्मी का, अर्थात धर्मी का झुंड अलग होगा, अधर्मी का झुंड अलग होगा, ऐसा वहां पवित्र बाइबल। और परमेश्वर अदालत में न्याय करेगा और वहां देखेगा हम और आप जो इतना बड़ाई मारते हैं यीशु मसीह के चर्च में आके चिल्लाते हैं, बाकी 6 दिन आप लोग टाइम पास करते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपनी जिंदगी को बिताते हो, आपके जीवन में सच्चाई नहीं, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका पवित्रताई, आपका प्रार्थना करना, आपका आराधना करना सच्चा है कि बुरा है, ऐसा पवित्र बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रतिदिन अपने आप को पवित्र रखें, प्रतिदिन अपने मार्ग में मनन करें, चिंतन करें, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। प्रतिदिन हमें पवित्र रहना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है, क्योंकि हमें एक दिन अदालत में खड़ा होंगे। अगर हम दिखावा के लिए मसीह में जीते हैं तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, नरक की तैयारी कर रहे हो, मैं बोलना चाहूंगा आपको। इसलिए दिखावा का जिंदगी नहीं होता है मसीह जीवन, रियल का जिंदगी होता है। आमीन। इसलिए मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट आया है, वो पवित्र बाइबल में बताती है। 6 पद, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हम और आप जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हम और आप जो यीशु मसीह की महिमा करते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार धर्मी का मार्ग एक सुखदाई, एक अनंत जीवन, आनंद भरा होगा, लेकिन दुष्टों का मार्ग खत्म हो जाएगा, ऐसा पवित्र बाइबल में बताती है। यह सब वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।